ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस चल रहा है हमारा, क्लास 10th का है ये, और आज डेट है 13 सितंबर 2023। और इसमें हमने देखा था कि लाइफ प्रोसेस में 4 प्रोसेसेस हैं। तो 4 प्रोसेस में फर्स्ट क्या है, न्यूट्रिशन, सेकंड क्या है, रेस्पिरेशन, थर्ड सर्कुलेशन एंड फोर्थ एक्सक्रीशन। ओके, न्यूट्रिशन में हम देख चुके थे, क्या क्या देख लिया था हमने, न्यूट्रिशन इन अमीबा देख लिया, इसके बाद हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग देख लिया था, इसके बाद हमने देखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट, जो कि ये रहा आपके सामने। मैंने आपको साइड भी बता दी, इसके अलावा मैंने दिखा दिया कि क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से हमने क्या कंप्लीट कर लिया, न्यूट्रिशन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे क्या, रेस्पिरेशन। तो शुरू करें रेस्पिरेशन। तो इसको देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज क्या पढ़ेंगे, हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। तो शुरू करें, चलिए। हाँ जी, तो आज हम क्या सीखेंगे कि रेस्पिरेशन सीखेंगे। रेस्पिरेशन किस में है भाई, ह्यूमन बींग्स, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ओके, चलिए। तो आज हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, कल हम इसका पूरा मैकेनिज्म देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तो बनाते कैसे, बिल्कुल जैसे हमने उसमें न्यूट्रिशन वाले में बनाया था, बिल्कुल वही है। ठीक है, तो देखिए, हाँ जी, अब कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बड़ा बना दिया अपन ने। ठीक है, तो ये नॉस्ट्रल हो गया था, नेसल पैसेज है, फेरिंग्स है, और हाँ ये जो ढक्कन दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, एपिग्लोटिस। ये बहुत ही ज़रूरी काम है, मुझे ये वाला मतलब एकदम ओहो, इतना सा है लेकिन ओहो काम है इसका। कैसा काम है, एकदम ओहो। देखो क्या करता है ये, जब हम खाना खाते हैं, तो ये जो विंड पाइप है इसको बंद कर देता है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ भी एक गड़बड़ चल रही होगी आपके दिमाग में कि जब खाना खाते हैं तो ये शायद ये ऐसे बंद हो जाता होगा। गलत, ये एक ऐसी जगह है, ये दरवाज़ा तो है, ये दरवाज़ा है, डोर, बट ये ऐसा डोर है जो कहता है कि मैं तो अपनी जगह पे रहूँगा, तुम आ जाओ बंद करने के लिए, यानी कि अपना घर सरकाओ। बात समझ में आ गई। तो देखिए, ये अपनी जगह पे रहेगा, तो आपका ये जो ये लैरिंग्स है ये ऊपर आता है। बात समझ में आ गई, नहीं आई। जब हम खाना खाते हैं तो निगलते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, स्वेलो करते हैं, स्वेलो। और जब हम स्वेलो करते हैं तो आपको ये देखिए, हमारा ये जो क्या हो गया, ये ऊपर आ गया। और जब ये ऊपर आता है तो किससे टच हो जाता है, एपिग्लोटिस से। और जब ये एपिग्लोटिस से टच हो गया तो क्या बंद हो गया, आपका विंड पाइप ब्लॉक हो गया। बात समझ में आ गई। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि खाना जो है वो विंड पाइप में नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई, खाना जो है कहाँ नहीं जाएगा, विंड पाइप में नहीं जाएगा। ठीक है, ये देखो विंड, आपका जो ईसोफेगस है वो यहीं से निकला होता है। ठीक है, ये ईसोफेगस है। जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स इज अ कॉमन पाथ, फेरिंग्स इज अ कॉमन पाथ फॉर विंड एंड फूड। बात समझ में आ गई। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पाथ होता है फूड और विंड के लिए। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से, ये देखो, यहाँ से खाना खाएंगे और यहाँ से एयर आएगी। तो जब हम खाना खाते हैं तो हम उसको स्वेलो करते हैं, और जब स्वेलो करते हैं तो देखिए अभी ये क्या है, खुला हुआ है। ठीक है ना, इस तरीके से ये। तो खाना अगर आप निगलते हैं तो क्या होता है, ये जो लैरिंग्स है ये ऊपर आ जाता है, ऊपर आकर के इससे एकदम टच हो जाता है। जैसे इससे एकदम टच हो गया तो ये क्या ब्लॉक हो गया, विंड पाइप ब्लॉक हो गई। विंड पाइप ब्लॉक होने से खाना इधर नहीं जाएगा, खाना इधर जाएगा। किसमें, ईसोफेगस में, ओनली एंड ओनली ईसोफेगस में। इसीलिए कहते हैं कि खाना खाते वक्त क्या नहीं करना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि बात करते वक्त हम
सांस भी लेते हैं, बात समझ में आ गई। और सांस लेंगे तो ये जो लैरिंग्स है ये क्या नहीं होगा, ऊपर नहीं आएगा। ऊपर नहीं आएगा तो ये बंद नहीं होगा हमारा विंड पाइप, और खाना कहाँ चल जाएगा, विंड पाइप में चल जाएगा। और फिर बताएं क्या क्या होता है, आँखों में से, कानों में से, पता नहीं कहाँ कहाँ से पानी निकलता है फिर। ठीक है, यही होता है। इसलिए पाप पड़ता है, पाप। अगर हम खाना खाते वक्त बात करते हैं तो क्या पड़ता है, पाप। तो जो पाप पड़ता है उसकी सज़ा क्या होती है, यही होती है कि खांस खांस के बस आंसू निकाल दो। समझ में आ गई बात, यही सज़ा है। इसलिए खाना खाते वक्त क्या नहीं करनी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये एपिग्लोटिस छोटा सा है लेकिन काम बड़ा सा है। तो लैरिंग समझ में आ गया, विंड पाइप समझ में आ गया, जिसको ट्रैकिया भी बोलते हैं। और ये जो छोटे छोटे रिंग्स बनाई है ये क्या होती है, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती है, कार्टिलेज सॉफ्ट बोन्स होती हैं, जो हमारे कहाँ होती है, हमारे ईयर्स में भी होती है, हमारे नोज़ में भी होती है। ऐसी बोन्स होती है जो सॉफ्ट होती है, जो बेंड हो जाती है आराम से। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर इसलिए कर रही है, यहाँ पर ये काम कर रही है कि जो विंड पाइप है उसको ये ब्लॉक नहीं होने देती है। बात समझ में आ गई। ये सी शेप की होती है, ये आधी ऐसी होती है। ठीक है, पूरा ये पूरा पाइप होता है लेकिन इसमें ये सी शेप, ओनली सी शेप में क्या होती है, कार्टिलेज होती है। बात समझ में आ गई। अगर ये नहीं होगी तो ये पूरी एक दूसरे से क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। क्यों चिपक जाएगी, ये इसलिए चिपक जाएगी क्योंकि अभी आप आपको समझाएंगे कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि हम सांस लेते हैं और एयर अंदर जाती है। गलत, दिस प्रोसेस इज रॉन्ग। पहले आपका ये जो लंग्स हैं ये अपना एरिया बढ़ाता है। बात समझ में आ गई। एरिया बढ़ाने से क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है। क्या होता है, वैक्यूम। और जब वैक्यूम क्रिएट होता है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि वैक्यूम क्या होता है, आपको समझाते हैं। एक प्लास्टिक की बोतल लेना, वो बिस्लेरी वाली आती है जो एक्वाफिना वाली, उसको ऐसे करना। इससे क्या होता है, इससे आपको पता चलेगा कि जो इतनी मोटी प्लास्टिक से भी क्या हो गई, पिचक गई। क्यों पिचक गई, क्योंकि जब हमने उसके अंदर की जो एयर है उसको सक कर लिया, अंदर क्या क्रिएट कर दिया, बोतल के वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वैक्यूम क्रिएट होने से क्या हो गया, वो पिचक गई। बात समझ में आई। और क्यों पिचकी, क्योंकि उसके जो बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, अंदर कोई प्रेशर नहीं, तो बाहर के प्रेशर ने क्या कर दिया, उसको पिचका दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो बिल्कुल वैसे ही होता है। तो ये जो लंग्स हैं ये पहले अपना एरिया बढ़ाते हैं। एरिया बढ़ाने से क्या होता है, यहाँ पर एयर की कमी हो जाती है। एयर की कमी का मतलब क्या, वैक्यूम क्रिएट होना। और जैसे ही वैक्यूम क्रिएट हुआ, ये आपका जो विंड पाइप है चिपक जाएगा, जैसे बोतल चिपकी। और ये वो चिपकी तो आप चिपक जाएंगे, यानी कि मैं भी चिपक सकता हूँ। कार्टिलेज गया तो इसलिए पकड़ लो कार्टिलेज किसकी भी, ठीक है, निकाल दो कार्टिलेज। समझ में आ गई बात, हाँ जी। तो कार्टिलेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, छोटी है मगर काम बड़ा। तो कार्टिलेज क्या करता है, इसको चिपकने से बचाता है। बात समझ में आ गई। चलिए, ये हो गया विंड पाइप, ट्रेकिया, कार्टिलेज। फिर ये जो ट्रेकिया है ये किस में डिवाइड हो गई भाई, ये दो पाइप है इसमें, ठीक है। यहाँ से मैं इसे लगा रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। ठीक है, ब्रोंकस या ब्रोंकाई भी इसको हम बोल सकते हैं अगर प्लूरल बोलना है तो। जब ये ब्रोंकस क्या होते हैं, आगे जाके सब डिवाइडेड होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रोंकस जो है या ब्रोंकाई जो है वो क्या होता है, डिवाइड होता है, सब डिवाइडेड, और आगे जाके डिवाइड छोटी छोटी ट्यूब्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और इन ब्रोंक्यूल्स पर बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली, ठीक है, या एल्वियोलाई भी उसको हम बोल देते हैं, ठीक है। ये जो एल्वियोलीज हैं या एल्वियोलाई है, ये क्या आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्यों होता है, देखिए क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है, कि एल्वियोली की क्या ज़रूरत है। जब ये पाइपलाइंस हैं, जब ट्यूब्स हैं, तो एयर तो यहाँ से भी हो सकती है। समझ में आ रही बात,
भाई देखो, ये जो एल्वियोलीज है ना, इन एल्वियोलीज के ऊपर ना ब्लड वेसल्स ऐसे चिपकी हुई होती है, ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो इस पर चिपकी हुई होती है। क्यों चिपकी हुई? बहुत बारीक बारीक सी, एकदम बहुत बारीक बारीक सी इस पर चिपकी हुई होती है। क्यों चिपकी हुई होती है? क्योंकि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन ब्लड वेसल, ब्लड के अंदर चला जाता है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन लेकर के पूरी बॉडी को एक एक यहाँ से लेकर यहाँ तक पैरों तक एकदम एक एक सेल के पास वो ऑक्सीजन को पहुँचा देता है। कौन? ब्लड। और ब्लड में भी कौन? बताओ, फटाफट बताओ, ब्लड में ऐसा कौन है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है? हीमोग्लोबिन। अरे भाई साहब, हमारे पास स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट हैं, चलिए सब आंसर इनको पता है, ठीक है। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरे एक एक सेल के पास ऑक्सीजन ले जाता है। जब एक सेल को वो ऑक्सीजन देता है, जब सेल को वो ऑक्सीजन देता है तो उससे क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पर लेकर के आता है पूरी बॉडी से ब्लड वेसल, और यहाँ पर एल्वेली को क्या देता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे देता है, और फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ देते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। हमने हालांकि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन नहीं देखी, क्या कि रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन होता क्या है, वो अभी हम समझा देंगे। तो इतना प्रोसेस समझ में आ गया आपके? चलिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ब्लड वेसल एल्वेली पर चिपकी हुई है, ये एल्वेली को हटा दो, ये जो ट्यूब्स है इससे कनेक्ट कर दो ब्लड वेसल्स। वाई इज देयर नीड ऑफ एल्वियोली? अरे ठीक है, तो बताओ एल्वियोली की ज़रूरत वाई इज नेसेसरी? देखिए, नेसेसरी इसलिए है कि ऊपर वाले ने ना हमको इतना अच्छी तरह, मतलब ओ माय गॉड, इंजीनियरिंग है उनकी एकदम, OMG, इस शॉर्ट फॉर्म OMG इंजीनियरिंग, ठीक है। उन्होंने इस तरीके से बनाया है कि जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं ना वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन लेना है, हमको हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुँचाना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना चाहते हैं हम, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कब पहुँचाएंगे? जब ज़्यादा बड़ा एरिया होगा। अब हमारा चेस्ट तो इतना सा है, इसमें कैसे काम चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का, ठीक है। इसीलिए एल्वेली की ज़रूरत पड़ती है। एल्वेली एक ऐसी जगह, ऐसी चीज़ होती है जो एरिया को बढ़ा देती है, ठीक है। अब एरिया कैसे बढ़ गया? कैसे बढ़ गया? देखिए, अगर आप इस एक ट्यूब को देखोगे, ये तो एक ही ट्यूब है, इसमें कितने ज़्यादा होल्स हो सकते हैं? ये एक होल, 2 3 4 5 6 7 8 10 100 मान लो, 1000 मान लो, इतने। लेकिन एल्वियोलीज में बहुत सारे होल्स होते हैं, इसके कंपैरिजन में बहुत सारे, ठीक है। तो एरिया क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। और एरिया कैसे बढ़ गया वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? मान लीजिए कि ये बोर्ड है, क्या है? ये बोर्ड है, ठीक है ना। अब चलो इसका ये वाला हिस्सा देख लेते हैं, ये वाला, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने होल्स कर दिए, क्या कर दिए? ये होल्स हैं, छोटे 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 छोटे, ठीक है। तो ये कितना एब्जॉर्ब करेगा? जितने होल्स हैं वहाँ से वो एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब इमेजिन कीजिए कि मैंने यहाँ पर एक क्यूब, जो हम वो बनाते हैं ना क्यूब, चलिए एक क्यूब मैंने यहाँ पर ऐसे फिट कर दिया, यहाँ पर इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। चलिए, अब ऐसे मैंने एक फिट कर दिया, तो अब पहले तो हमारे पास ये एक ही सरफेस थी, और मान लो इसमें 100 क्या है? होल्स हैं। अब मेरे पास कितने सरफेसेस हैं? 5 सरफेसेस, ठीक है। 5 कैसे? एक ये वाला, 2 3 4 और एक ये 5। एक सरफेस की जगह हमें कितनी मिल गए? 5 सरफेस और मिल गए। और जो 100 होल्स थे, कितने होल्स हो गए? 500 होल्स हो गए। तो इस तरीके से एक छोटे से एरिया में हमने कैसे एरिया बढ़ाया, बात समझ में आ गई? तो उसी तरीके से ये जो एल्वियोलीज हैं एरिया बढ़ा देती हैं, और एरिया बढ़ने से आपको पता है कितना एरिया कवर करती है ये एल्वियोलीज?
80 मीटर स्क्वायर। कैन यू इमेजिन 80 मीटर स्क्वायर मीन्स व्हाट? 80 मीटर स्क्वायर कैसे भी ले सकते हो आप इसको, 8 इंटू 10 मीटर, ये दिस इज़ मीटर एंड दिस इज़ मीटर, इक्वल में मीटर स्क्वायर, इक्वल में 80 मीटर स्क्वायर, यानी कि 8 मीटर कितना होगा आप इमेजिन कर सकते हैं, बहुत, ठीक है। और 10 मतलब 10 लेंथ हो जाएगी 10 मीटर और 8 मीटर उसकी विड्थ, तो इतना बड़ा एरिया हमारे चेस्ट के अंदर हम लेके घूमते हैं। आराम से बिछाओ एल्वियोली, बनाओ मकान खूब बड़ा, ठीक है। चलिए, तो इतना बड़ा आप आराम से बंगला एकदम, एटलीस्ट अगर आप बीच में एक मकान बनाएं छोटा सा, फिर भी बहुत बड़ा होगा वो, और आसपास आप क्या कर सकते हैं, गार्डन लगा सकते हैं। चलिए भाई, तो बात समझ आई, नोस्ट्रिल बजा दिया मैंने। चलिए, यहाँ पर क्या था, नोस्ट्रिल था, तो बात समझ में आ गई होगी आपके एल्वियोली कैसे एरिया बढ़ाती है, बात समझ में आ गई। और एरिया बढ़ने से क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, ये बात समझ में आ गई। चलिए, अब देखते हैं डायफ्राम। क्या देखते हैं, डायफ्राम क्या करता है भाई साहब, यही तो है बस कमाल की चीज़। आप बोलेंगे सर पहले आपने एपिग्लोटिस को कमाल बताया, फिर लेरिंग्स बताया, फिर विंड पाइप, सभी कमाल है, सभी कमाल है, एक एक चीज़ कमाल है, ठीक है। तो देखिए पहले होता क्या है भाई साहब, ये जो ये आपका जो डायफ्राम है ना, ये पहले क्या हो जाता है, पहले तो यही फ्लैटन हो जाता है एकदम ऐसा सीधा। फ्लैटन होने से क्या होया, यहाँ पर खाली जगह आ गई, एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ने से क्या होया, ये जो आपका लंग्स है ये फैल गया, बड़ा हो गया नीचे से एकदम। बड़ा होने से क्या होया, अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम क्रिएट होने से क्या होया, इधर हमने सांस खींची, बात समझ में आई। जैसे पिचकारी होगी, आपने इधर से खींचते हैं तो उधर से हवा अंदर आ जाती है। आप कोशिश करके देख लेना, अगर कर सको तो उधर का पिचकारी लेना, उसका मुंह बंद कर देना एकदम ऐसे, किसी को बोलना भाई मुंह बंद कर दे, और फिर खींचना। गारंटी अगर खींच पाओ तो, या उसमें रुई फंसा देना, कुछ कपड़ा फंसा देना और फिर खींच के दिखाना, नॉट पॉसिबल। तो जब आप इधर से खींचते हो तो उधर से एयर अंदर आती है, बिल्कुल वैसे ही। तो ये बड़ा होता है, बड़ा होने से ये एयर अंदर, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, तो अंदर हवा अंदर आती है। समझ में आई बात? दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। एंड लास्ट आज हम देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है, ठीक है। देखिए, हमने न्यूट्रिशन वाले में क्या देखा था, खाना खाया था, खाने में क्या था, ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचा देता हमने, किसके थ्रू, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इलियम था। इलियम में क्या होता है, विलाइज होती है, ठीक है ना। वो विलाई क्या करती है, वो विलाई जो ग्लूकोज होता है उसको, ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है वो कहाँ चला गया, पूरे एक एक बॉडी के एक एक सेल के पास चला गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और भी बहुत सारी इसमें ऑर्गेनेल्स होती हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारी है। फिलहाल हम माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर चलेंगे क्योंकि उससे ही काम है, ठीक है। ये हमारी बॉडी का एक सेल है, यहाँ से ले लिया मैंने, कहाँ से, खोपड़ी ली इसकी, यहाँ से एक सेल निकाल के मैंने इधर ले आया, ठीक है। ये सेल है हमारी, हर जगह पर क्या है, ब्लड वेसल से, ठीक है। तो ब्लड वेसल इसके पास क्या लेकर के आया, ग्लूकोज लेकर के आया, C6H12 और 6 लेकर के आ गया, बात समझ में आ गई। लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, कितने खा लो कुछ नहीं होने वाला, जब तक कि मैंने बताया था आपको सांस नहीं लोगे, तो जब तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। तो ये ऑक्सीजन भी कहाँ पर मिक्स हो जाती है, ब्लड वेसल में। ये ब्लड वेसल कहाँ करता है, एक एक सेल के पास, पूरी बॉडी के एक एक सेल के पास। तो इसी सेल के पास क्या आएगी, ऑक्सीजन भी आएगी, बस समझ में आ गई। चलिए, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप बचने देखिए, ये जो क्या है आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन किस में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। रिएक्शन होगी, रिएक्शन से क्या है जनरेट होती है, एनर्जी, और उस एनर्जी को कौन स्टोर कर लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी को स्टोर कर लिया और फिर उस एनर्जी को हम अपने काम में यूज़ करते हैं। जितने भी काम हम करते हैं, मैं बोल रहा हूँ तो एनर्जी को यूज़ कर रहा हूँ, मैं हिला रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, एनर्जी का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इवन में हम देख रहे हैं तो भी एनर्जी का
हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो क्या हुआ, रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ, रेस्पिरेशन का मतलब ये हुआ कि फूड का, ये हमारा फूड है, फूड का ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ओके। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो आज के लिए काफ़ी है, समझ में आ गई बात। बाय बाय।